अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग जा रहे थे पिंजारवाड़ी देहात की तरफ। वहाँ पर एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, जो यहाँ से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पर जाएंगे, उस मस्जिद की कारगुजारी लेंगे, इमाम साहब से ही बात करेंगे, उस मस्जिद के माहौल क्या है, तबलीग का काम कैसे होता है, सब जानेंगे। और आज हमारे साथ अरशद भाई भी मौजूद है, वो देखते हैं क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहे, हम चलते हैं आज। नासिक रोड से चंदनपुरी गांव की तरफ बाएं जानिब मुड़ेंगे। ये आ गया चंदनपुरी गांव। चंदनपुरी गांव से थोड़ा आगे जाने पर सीधे जानिब मुड़ना है। इस खुशगवार मौसम और सुहाने सफ़र में अरशद भाई के साथ होने की वजह से चार चांद लग गए। इसी रास्ते पर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पिंजारवाड़ी की पार्टी नज़र आ जाएगी। वहाँ से आपको बाएं जानिब मुड़ जाना है। कच्चे रास्ते पर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी पिंजारवाड़ी की जामा मस्जिद। आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन और सुहाना मौसम है, चारों तरफ हरियाली है। और फिर हम इस मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। असर की नमाज के वक्त गांव से कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, जिसकी वजह इमाम साहब आगे बताएंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक ने हम सबको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दीन की खूबसूरत मेहनत अल्लाह ने अता फरमाई। और इस उम्मत को अल्लाह पाक ने अपने दीन के लिए कुर्बानी देने के लिए इस दुनिया में पैदा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने नबूवत को ख़त्म फरमाया और पूरी उम्मत को अल्लाह पाक ने दीन की मेहनत की ज़िम्मेदारी अता फरमाई, क्योंकि दीन क़यामत तक के लिए रहेगा और नया नबी कोई नहीं आएगा क़यामत तक के लिए। इसलिए अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकतों से अल्लाह ने आपकी उम्मत को ये दीन की मेहनत अता फरमाई कि मौत तक, क़यामत तक दीन की मेहनत करना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। हर गाँव, हर शहर, हर देहात, यहाँ तक कि पूरा आलम हमारी मेहनत का मैदान है ना। हमारे बुजुर्ग तबलीग वाले कहते हैं ना कि हम आलमी नबी के आलमी उम्मती है, तो पूरा दीन पूरी हकीकत के साथ पूरी दुनिया में जिंदा हो। तो अपनी नीयत पूरे आलम की होना चाहिए, मेहनत के अंदर पूरा आलम होना चाहिए और दुआओं के अंदर भी पूरा आलम होना चाहिए। तो इसी निस्बत से अल्लाह पाक ने हमको चलने फिरने वाला बनाया कि हम चले फिरे जाकर उम्मत के हालात को देखें कि क्या हाल में उम्मत ज़िंदगी गुजार रही है। चल कर जाना, इसलिए हमारी तबलीग में बताया कि चल फिर कर जाओ, जाकर उम्मत के हालात देखो, ताकि पता चलेंगे इलाकों के क्या हाल है, मुसलमान जो रह रहे उनका क्या हाल है, मस्जिदों का क्या हाल है। तो माशाल्लाह इसी दीन की निस्बत से एक मुख्तसर कारगुजारी के लिए माशाल्लाह ये पिंजारवाड़ी गाँव में आना हुआ था। आए वहाँ माशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ी, इमाम साहब से मुलाकात की। तो इमाम साहब से थोड़ा हम मुख्तसर सी कारगुजारी ले लेते हैं कि बस्ती में माशाल्लाह पहले हज़रत का तारुफ ले लेते हैं माशाल्लाह। अपना फारहान अंजुम मेरा नाम है। मैं रहने वाला हिलाल मस्जिद के सामने में रहता हूँ। फरागत के ताल्लुक से तो बात ऐसी है कि कई जगह पे मैं जो तो पढ़ा हूँ। महाद मिल्लत में मौलाना जुनैद आमिर के पास पढ़ा हूँ। शुरू में जो तो दारुल कला गुजरात में दरगेसर मदरसे में भी गए।
फिर उसके बाद हमारी मस्जिद में वहाँ हाफिज़ लईक साहब हैं, अच्छा उनके पास भी पढ़ा। इस तरीके से मैं कुरान शरीफ जो है तो पढ़ा। पूरे हाफिज हुए माशाल्लाह। हाँ, नहीं पूरा नहीं हुआ, लेकिन पूरा भी चालू है मेरा, थोड़ा थोड़ा मैं अपने तौर से करते अच्छा रहता माशाल्लाह, मेहनत चालू हूँ। है। हाँ, मेहनत चालू। तो आप अभी मतलब कब से यहाँ पर है? 1 साल हो गया मुझको यहाँ पे। साल से। जी। जैसा कि अभी अपने नमाज पढ़े, तो नमाजियों की यही हालत होती है यहाँ पर। नमाज के ताल्लुक से ऐसा है कि सब कि ज़ोहर और असर में बहुत मुश्किल से ये लोग आते हैं, देहात वाले खेत में होते हैं, वजह उसकी ये है कि खेत में रहते हैं और खेत दूर होता है। फिर उसके अलावा मगरिब में, इशा में, फजर में, ये 3 नमाज़ों में तो ज़ोहर और असर का जो मामला है वो यही है कि ये लोग आ नहीं पाते। तो आप अकेले अजान देकर मैं नमाज पढ़े। अकेले ही अज़ान नमाज कर लेता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मकान कितने होंगे मुसलमानों के यहाँ तरफ? पे जो है तो अपने मकान है 30-35 के करीब मकान है। टोटल मुसलमानों के एक घर भी है इसमें? ये जो मकान है 30-35 के टोटल मुस्लिम है, और इसके अलावा भी है मकान वो लोगों का, गैरों का है, लेकिन अक्सरियत यहाँ पर मुस्लिम है। और ये एक जगह पर नहीं है, जिसको उसके मोहल्ले में सब बस है, जिसका अच्छा, जहाँ पे अच्छा। खेत है उसका वहाँ पे मकान है। मतलब शहर जैसा नहीं है कि हाँ। बाजू बाजू में घर हाँ, सब नहीं इसे खेत गली के सरी अंदर, महल्ले हाँ, सरी नहीं है, दूर दूर है। जिसको उसके खेत में सब बस। जुमा की नमाज भी होती है हाँ, माशाल्लाह। जुमा की नमाज होती है और माशाल्लाह जुमा की नमाज पूरी मस्जिद भरी रहती है। अच्छा माशाल्लाह। बाहर का ग्राउंड भी भरा रहता है, कुछ अहबाब अपने हमारे गाँव से भी आते हम्म, हैं। इतवार के दिन जो तो गश्त होता है, नूरानी मरकज से, नूरानी मस्जिद के ही लोग आते हैं यहाँ हाँ पे। माशाल्लाह। ज़हीर सर का ग्रुप है, मुश्ताक भाई है, नासिर भाई है, ये सब जो तो आते हैं। तकरीबन बहुत सारे लोग आते हैं, 8-10 लोग आते हैं, 2 व्हीलर पे डबल टिबल कर। गश्त होता है, मगरिब में बात होती है, तो माशाल्लाह सब नौजवान साथी बस। तो गाड़ी पे बाहर भी निकल जाते हैं, लंबा जो मकान आता है वहाँ पे भी गश्त हो माशाल्लाह। जाती है। तो अपने सब इस तरीके से मतलब फिर एतवार के दिन कैसे हंगामी मेहनत हो हाँ, जाती है इतवार कस्टों के के दिन नाम तो पे, पूरे गांव में यानी माशाल्लाह चलत फिरत मेहनत हुई जाती है। और मगरिब में मजमा जुड़ जाते हैं मगरिब में मजमा जुड़ जाता है और जो मकामी लोग हैं वो लोग भी बैठते हैं। और ये लोग माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं मदरसे के, उनके ऊपर भी मेहनत करते हैं। मेहनत से जैसे कोई ना कोई बहाने से प्रोग्राम रखते हैं, इनामात देते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हमारे मदरसे के ऊपर भी बहुत काफ़ी ध्यान देते हैं। गश्तों की साथी जो आती है गश्तों की जो नूरानी साथी मस्जिद के हाँ, साथ। ज़हीर सर की जो पूरा ग्रुप है ना, अच्छा माशाल्लाह। ये बच्चों के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं। मदरसा कब चलता है यहाँ पर? मदरसा सुबह समझ लो इशराक के टाइम शुरू हो जाता है। और एक मस्जिद कब से है मतलब? ये मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह 1985 से है। पहली जो इसकी तामीर थी मुस्तफ़ा बख्शी जो है, हाँ हमारे गाँव शहर के बड़े आदमी थे, वो मरहूम जो है तो मस्जिद की बुनियाद रखे थे। और कच्ची मस्जिद थी, चूने की मिट्टी की बनी हुई थी, सिर्फ मस्जिद का हरम बना हुआ था। फिर बाद में हमारे अज्जू सेठ जो है यासीन मियाँ तकिए के पास रहते हैं, वो आगे जो है तो उनका यानी पूरी धीरे धीरे माशाल्लाह वो अपडेट किए। वॉल कंपाउंड खींचे, संडास बाथरूम, वजू खाना, इमाम साहब का जो तो रूम बना है, सब यानी बहुत अच्छी तरतीब से टाइल वगैरह लगा के सब सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से वो इंतज़ाम की। शुरू में जो इमाम साहब थे हाफिज़ अब्दुल लतीफ़, तो मस्जिद नहीं बनी थी वो जब से थे इमाम यहाँ पर। पुरानी बस्ती थी अंदर, तो वहाँ पे 4-5 मकान थे, तो वो वहीं पर जो है तो पढ़ाते उड़ाते थे ऐसे कमरे में। धीरे से वो लोग के फिर ध्यान में आया कि मस्जिद बनाना चाहिए, तो फिर ये लोग जो तो मस्जिद के लिए एक कदम उठाए, मुस्तफ़ा बख्शी से मिले। फिर उन्होंने 1985 में यहाँ पे मस्जिद का तामीरी कदम उठाए वो लोग। और फिर उसके बाद जो है तो हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ साहब 25 साल तकरीबन यहाँ पर खिदमत अंजाम दी है। उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, सुनने में नहीं आने लगा था, फिर वो जो है तो इस्तीफा दे दिए। 1985 में जब वो आए थे तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो माशाल्लाह मुस्तकिल मिजाजी से यहाँ पर जमे रहे और बहुत मेहनत की है। हमारे यहाँ पे जो बस्ती वाले थोड़ा बहुत जो कुरान जानते हैं वो उनकी मेहनत माशाल्लाह। और उनकी फिर यहाँ पे शादी हुई, उनके बच्चे हुए, बच्चे भी यहाँ से माशाल्लाह साइकिल पर महादी मिलत जाते थे और वहाँ पे जाके तो वो हाफिज़ आलिम पूरे फारिग हुए, बच्चे भी बड़े हुए, उनकी शादियाँ हुई। फिर मौलाना जो है तो यहाँ से इस्तीफ़ा दिया
और अभी कहीं दूसरी तरफ जो है तो वो उनके बच्चे खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वो खुद आराम। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। फिर उसके बाद तो मौलाना आलमगीर आए थे लातूर के, वो 5-1 साल थे। फिर मौलाना आसिफ बरकी आए, वो भी थे तो 3-4 साल थे। फिर अभी मैं मुझको 1 साल हुआ यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह। मेरा भी जो है तो ऐसा निज़ाम है, जब मेरा यहाँ तकर्रुर हुआ तो मैं बोल के लगा था कि मैं जो है तो ज़ोहर की नमाज में नहीं आ पाऊँगा, फजर की नमाज में आता हूँ, फजर की नमाज पढ़ा के मदरसा पढ़ा के चला जाता हूँ। फिर असर में आता हूँ तो असर मगरिब इशा तीनों नमाज पढ़ा के मैं तो चला जाता हूँ। इससे तरतीब बनी। अप डाउन आना जाना अप डाउन। 7 किलोमीटर पर। हाँ, 7 किलोमीटर पड़ता है अपना मालेगांव से। गश्त के अलावा मस्जिद और जमात वगैरह की मुलाकात वगैरह, वो मस्जिद सब और जमात का मामला ऐसा है कि ऐसे मगरिब के बाद जो तो हमारे यहाँ पे तालीम होती है, तो जो हमारे यहाँ के जिम्मेदार अहबाब हैं पाने वो लोग बैठते हैं तो थोड़ी सी बातचीत होती है, फिक्र होती है कि भाई इनसे मुलाकात करना है। और बाकी नमाज़ों में यानी तरतीब बन जाए, जैसे ज़ोहर असर में कि भाई ये नमाज में कम से कम आना शुरू करो, इस तरीके से बातचीत होते रहती है। यानी मस्जिद और जमात समझ लो हमारी मगरिब बाद बैठती है। माशाल्लाह। और जमातें वगैरह आते रहती है ना हमारे हाँ, यहाँ? जमात तो नूरानी मरकज से तय होकर आती रहती है। 3 दिन की और 3 दिन की भी जमात आती है, फिर इससे तो तलबा की जमात भी आती है हाँ। 24 घंटे की। और अक्सर से उलमाए किराम भी जो घूमने फिरने के हिसाब से आते रहते हैं यहाँ पे, अहवाल लेते रहते हैं। और बाकी सब माहौल यहाँ के बहुत पुरअमन है। पूरा अमन व माहौल है, कोई तरीके की तकलीफ नहीं, कुछ बहुत मिलनसारी से रहते हैं। ये माशाल्लाह कारगुजारी ली हमने इमाम साहब से, इमाम साहब ने पूरा बताया। अल्लाह हज़रत की खिदमत को कबूल फरमाए, मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए। हमारे यहाँ आने का मकसद यही था कि यहाँ के पूरे हाल, पूरी खबरगिरी की जाए कि यहाँ पर वाकई सारे अमाल होते हैं कि नहीं, और तमाम चीज़ें जो बस्ती है माशाल्लाह सुनकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर माशाल्लाह गश्त भी होता है और मस्जिद व जमात भी है। मस्तूरात में ही माशाल्लाह जमीयत से माशाल्लाह हमारी मुअल्लिमात तय होती है, वो भी आती है 15 दिन पर यहाँ पर मस्तूरात को जोड़कर मेहनत करती है। बच्चे भी माशाल्लाह दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, मदारिस पढ़ रहे हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी खुशी हुई और मिलनसारी का एक माहौल है। मालेगांव के लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो रोज़ाना के एतबार से चाय पानी के लिए घूमने के लिए निकलते हैं, जुमा के दिन है और इसी तरह शाम के वक्त सैर व तफरीक वक्त हो तो थोड़ा इधर भी आ जाए। माशाल्लाह उलमाए किराम तो मेहनत कर रहे हैं और जमात के साथी, मरकज़ के साथी भी माशाल्लाह नूरानी मस्जिद के आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है, हर ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो दीन की मेहनत करे। आकर अगर मेहनत करेंगे और जमातें आती रही और नौजवान आकर अपने हर कोई अपनी सलाहियत और मेहनत लगाए, अपने जान के साथ अपने माल के साथ भी मदद करे, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पूरा इलाका 100% दीनदार बने। और दीनदार बनेंगे, इनमें जो खैर वजूद में आएंगे अल्लाह पाक इनमें हम सब का हिस्सा लगाएंगे। तो यही मकसद था कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और चल फिर कर अतराफ़ में ज़रा हालात को देखे, क्या हालात। ऐसे बेदीनी का माहौल है, आज बातिल मेहनत कर रहे हैं, एक ऐसे ईमान वालों का ईमान छीना जाए, सब साजिशें हो रही है, तो हम भी थोड़ा फ़िक्र करें इसके ताल्लुक़ से कि अपने औकात को, अपनी सलाहियतों को, अपने जान माल वक्त को थोड़ा सी अल्लाह के दीन के खातिर लगाए, थोड़ा सी उम्मत की फ़िक्र में चले फिरे। और नौजवानों दोस्तों से दरख्वास्त है कि घूमने फिरने आते हैं तो इधर नमाज़ों का एहतमाम हो जाए, जैसे हम आकर नमाज़ पढ़ेंगे, मस्जिदें भी कल गवाही देंगी, है कि ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने क्या माहौल था, हमने इमाम साहब से ही बातचीत की। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ यही था कि हम अपना इधर उधर वक्त ज़ाय करने से बेहतर है कि कुछ वक्त मस्जिद में दे। इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा लोग देखने में आते हैं, मच्छी वगैरह मारने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, तो अपना आधा एक घंटा उसमें से ही निकाल कर अगर मस्जिद में देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा एक बात और थी कि इमाम साहब ने हमारे पास एक बात रखी, उन्होंने एक राय दी कि मदरसे के बाद में आधा एक घंटा कुछ बच्चों को उर्दू भी पढ़ा ली जाए,
तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर मराठी स्कूल। तो मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स अगर आधे एक घंटा यहाँ पर आकर दे सके बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए तो बहुत बेहतर होगा। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा ऐसी और कोई जगह जहाँ पर हम जाकर गांव का माहौल, मस्जिद का माहौल, कारगुजारी वगैरह ले सकते हैं, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी कोशिश, हमारी जद्दोजहद पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।